हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये ना चाहता हो कि उसे मान सम्मान मिले, उसको आर्थिक समृद्धि मिले, खुशहाली मिले और मतलब उसके मन में जो आए वो उस चीज़ को खरीदने की उसके पास में सामर्थ्य हो, उसके रिश्तों के अंदर जो है एक खुशहाली हो, शांति हो, स्थिरता हो और वह जहाँ पर रहता हो वह जगह बड़ी अच्छी हो, वहाँ पर किसी से कोई मनमुटाव ना हो और हर कोई उसकी बात को माने। लेकिन दरअसल ये सारी की सारी खूबियाँ या तो स्वर्ग में होती होंगी या फिर ये सारी खूबियाँ शायद एक मृत व्यक्ति को मिलती होंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कब्र में तो सब जने सोए रहते हैं, तो वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं होती। लेकिन जब हमने ये मानुष तन पाया है, जब हम कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, तब हमारे को एक बात अच्छी तरीके से समझनी होगी कि कुछ रिज़ल्ट्स जो हम चाहते हैं, अच्छे अपेक्षित रिज़ल्ट जो चाहते हैं, उनको ढूंढने के लिए, उनको पाने के लिए हमारे को प्रयास करने पड़ेंगे और इन प्रयासों में कुछ हमारे साथ में खड़े होंगे और कुछ हमारे साथ में खड़े नहीं होंगे। लेकिन जो व्यक्ति अडिग रहता है अपने प्रयासों में, वह इतिहास रचता है। महाबली हनुमान जी ने जब भी कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम आ गया तो उसको पूरा करने का ठाना और उसको पूरा किया। इसीलिए जब भी हम मनुष्य किसी भी समस्या में बंध जाते हैं तो देवी देवताओं की शरण में जाने से पहले महाबली हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका हौसला परिपक्व है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हमारे विचार, हमारा अंतःकरण पवित्र है, शुद्ध है, तो महाबली हनुमान जी हमारी मदद अवश्य करेंगे। अब सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि ये जो हौसला आखिर करता क्या है, ये सवालों को उठने नहीं देता। क्यों और कैसे के सवाल में फंसने से बचा देता है हौसला। अब आप सोच कर देखिए कि कोई व्यक्ति सफलता के शिखर पर जब पहुंचता है तो ये आम धारणा बन जाती है कि उसके पीछे मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उसकी संगति है, उसके हाथ में पर्याप्त संसाधन है। लेकिन जब कोई सीमित साधनों और साधारण परिवेश से उठकर ऊंचाइयों को छूता है तो उसकी यात्रा चर्चा का विषय बन जाती है। वह स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। यह केवल सफलता की कहानी नहीं होती, ये कहानी होती है हौसलों की, विश्वास की और उसके आंतरिक शक्ति की। ऐसे लोगों के पास भले ही शुरुआती सुविधाएं कम रही हों, लेकिन उनके भीतर ऐसी जिद्द होती है जो उन्हें परिस्थितियों से लड़ना सिखा देती है, उनसे बड़ा बना देती है। उन्होंने जो कुछ भी पाया वह अपनी लगन, दूरदर्शिता और साधना के बल पर पाया। इसके विपरीत जिन्हें सब कुछ सहज ही मिल गया, वह कई बार उसके मूल्य को समझ नहीं पाते और वही सुविधा उनके पतन का कारण बन जाती है। चाहे आप कितने भी इतिहास को पढ़कर देख लीजिए कि महान साम्राज्य को खड़े करने वाले राजाओं ने तो इतिहास रचा, लेकिन उनकी वंशावली ने ऐसा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनको सब कुछ सहज ही मिल गया था, जबकि राजा महाराजाओं ने उसको पाने के लिए प्रयत्न किया था। वास्तव में हौसले केवल बाहरी संघर्ष से नहीं बनते, ये भीतर की स्थिरता और स्पष्टता से जन्म लेते हैं। जिस व्यक्ति के जन्म में मन में अपने मंजिल के प्रति अटूट निष्ठा होती है, वह दुनिया की राय से प्रभावित नहीं होता। वह ये नहीं सोचता कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, वह कैसा दिखता है या उसका जीवन स्तर क्या है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका अपना लक्ष्य, और वह अर्जुन की तरह से चिड़िया की आंख पर बाण साधता है। उसकी साधना, इन हौसलों के पीछे आत्मविश्वास के साथ गहरा आध्यात्मिक आधार भी है। ईश्वर के प्रति आस्था, अपने कर्म में विश्वास और कुछ नया करने की लालसा, सभी मिलकर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी ऊर्जा का प्रस्फुटन करते हैं जो उसे निरंतर आगे बढ़ाती है। इसलिए सच्ची महानता इस बात में नहीं है कि हमारे पास कितना धन है, कितने संसाधन हैं, बल्कि इस बात में है कि हम अपने भीतर कितनी स्थिरता, सादगी और सेवा भाव को बनाए रखते हैं। अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना स्वाभाविक है, लेकिन उनमें अहंकार को जोड़ देना विनाश की शुरुआत है। वास्तविक सफलता वही है जो व्यक्ति को भीतर से समृद्ध बनाए, उसे जमीन से जोड़े रखे और उसके हौसलों को आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करे।
इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब आप भगवान की पूजा करें तब किसी से घृणा, द्वेष, इन चीज़ों की तिलांजलि देकर आप आगे बढ़ें। और महाबली हनुमान जी जो अष्ट सिद्धि नौ निधियों के दाता हैं, उनसे कम से कम हम एक चीज़ तो सीख लें कि इतनी शक्ति का संचार होते हुए भी, एक ऊर्जा का पिंड होते हुए भी वह कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। उनसे सिर्फ नकारात्मक शक्तियां डरती हैं। हमारे को अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना है कि लोग हमारे से जुड़कर गर्व महसूस करें, उनको ऐसा एहसास ना हो कि नहीं यार, ये व्यक्ति अपने अहंकार की बस बड़ाइयाँ ही करता चला जाता है और हमारे को अपनी बात कहने का मौका भी नहीं मिलता। और उसके बाद में आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। क्योंकि देखिए, बार बार मैं एक बात कहता हूं कि उपाय सारे कारगर होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे को अपने आप को ये परिपक्व करना है, अपने विचारों पर नियंत्रण करना है। क्योंकि एक तीली जिस तरीके से पूरे जंगल को राख कर देती है, एक विचार आपके पूरे व्यक्तित्व को राख कर सकता है, आपके परिवार के ऊपर कलंक लगा सकता है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।